Hello everyone, welcome to Vikas MLT classes. So today we are discussing about microbiology subject और आज कहा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक्स है जिसको बहुत सारे लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं और कहाँ कहाँ माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं। इस माइक्रोबायोलॉजी में जो जो भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इस वर्ड को पहले हम तीन चीज़ों में तोड़ देंगे। बोला जाए तो माइक्रो का मतलब होता है हमारा स्मॉल, ठीक है। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। बायो का मतलब होता है हमारा लिविंग और लॉजी का मतलब होता है हमारा स्टडी करना, यानी कि स्टडी। मतलब जहां पे हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करेंगे या कि हम वहां पे उस चीज के बारे में जानेंगे, वही होता है हमारा क्या, माइक्रोबायोलॉजी। देखते हैं थोड़ा और डिटेल से। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह एक साइंस की ब्रांच होती है, कौन, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जनरली टू स्मॉल टू बी नॉट सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई। और क्या होता है, यह हमें क्लियरली नेक्ड आई से नहीं दिख सकते, इन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि मेन कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको पढ़ना है, किसमें, माइक्रोबायोलॉजी। तो हम इसमें पढ़ते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, या कुछ माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्हीं सभी की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है कि हम हमारी इस माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, हेल्प एंड यूज कहाँ हम करते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। तो इसका देखते हैं कि कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, कॉजेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए हुए हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, ये किसी डिसीज को कॉज करने में या ट्रांसमिट करने में क्या होता है, इनका रोल होता है। इन्फेक्शंस ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन भी क्या करते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस, देन अगर हमें फिर क्या हो गया है, डिसीज हो गया है, तो उस डिसीज का डायग्नोस करने के लिए भी क्या है, हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डायग्नोस करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज में हम माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में भी वहाँ पे इसका रोल होता है। इंडस्ट्रियल एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी होता है। एंड रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, इसका अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने तरह की माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और एक होता है जैसे मेजर ब्रांचेस होते हैं, और दूसरा होता है एक अप्लाइड, ठीक है ना। एक मेन माइक्रोबायोलॉजी होती है, पहली यहाँ पे दो टाइप से इसको क्लासिफाई करेंगे। एक होती है मेन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। मेन माइक्रोबायोलॉजी का मतलब यही है जो हमारे यहाँ पास दिया हुआ है कि उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, और अप्लाइड में हम अदर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। पहला होता है बैक्टीरियोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट ही होता है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए होते हैं ये एक सब्जेक्ट ही है।
हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इतने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो पहला है जो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हम स्टडी जहाँ करते हैं उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस, जहाँ पे हम वायरस की स्टडी करेंगे वहाँ पे हम वायरोलॉजी कहेंगे। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई या फंगस। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को बोलेंगे। एंड इम्यूनोलॉजी, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे किसी इम्यूनिटी एंड इम्यून रिस्पॉन्स की, ठीक है ना, एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडीज की जहाँ पे क्या होगा हमारा स्टडी होगा वहाँ पे क्या है? इम्यूनोलॉजी होगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ माइक्रोबियल जीन्स या हेरिडिटरी, ठीक है ना। एंड देन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ह्यूमन डिजीज। जहाँ पे हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे डिसीज कैसे कॉज करता है, डिसीजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, इन सभी को हम आगे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑल ओवर बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा। वायरस में वायरोलॉजी से वायरस से रिलेटेड होगा। तो ये सभी को हम धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे एंड देन आप लोग हमसे पढ़ते जाइएगा। अब हमारा दूसरा आता है अब अप्लाइड, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में अलग अलग तरह से यूज करते हैं, वो चीज़ हम अब देख लेते हैं। तो अप्लाइड का मतलब क्या होता है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इन मेडिसिन्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ब्रांच होती है, माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या उसका प्रैक्टिकल पर्पस के थ्रू अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे कि मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी में यूज करके क्या करता है? यहाँ पे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या है हमारे उसमें यूज होते हैं, हमारे डेली लाइफ में इन सभी जगह यूज होते हैं। तो अब हम अलग अलग को डिटेल से देख लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह से यूज होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहला आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है ना। इसमें इन्फेक्शियस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए हम इस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। देन क्या है? दूसरा एरिया क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल में जैसे किस तरह से यूज करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का, एंजाइम्स के रूप में, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में, एंड एल्कोहल और यूजफुल प्रोडक्ट्स के रूप में। इस तरह से मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किस फील्ड में करते हैं? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। फूड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है। फर्मेंटेशन ऑफ फूड, फूड के फर्मेंटेशन में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या है? दही जो बनता है किस वजह से बनता है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तभी। कौन सा है? बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारा बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट होता है तभी क्या है हमारा मिल्क से क्या है? कर्ड बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, चीज, ब्रेड एंड विनेगर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है? यूज करते हैं हम। फूड प्रिजर्वेशन में भी हम यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ द बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्शन के लिए भी हम इस फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। फोर्थ हमारा आता है क्या? एग्रीकल्चर पर्पस पे। अब हम एग्रीकल्चर में भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, यहाँ भी इसका इंपॉर्टेंस है।
बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट में, देन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोइक ट्रीटमेंट में, बायोडिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट में, एंड बायो रिमेडिएशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी हम यूज कर रहे हैं, दवाइयाँ जहाँ बनती हैं। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हम माइक्रोबायोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्टिंग में, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, देन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स। जो हमारा एंटीबायोटिक्स या हमारा बन रहा है क्या, मेडिसिन वैक्सीन जो बन रही हैं वो कैसे बनती हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बन रहा है। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की वहाँ पे भी क्या है, इसका रोल है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स में, इंडस्ट्रियल एंजाइम में, डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में भी क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। दैट इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आती हैं। देन जैसे डिसीज़ को कंट्रोल करने में, फूड के प्रोडक्शन में अभी यही सारी चीज़ें हैं, एंड फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज करते हैं, एंड एग्रीकल्चर में भी होता है, एंड एनवायरमेंटल में भी होता है, एंड इंडस्ट्रियल में भी होता है। तो इन सभी जगह क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अप्लाइड के रूप में, मतलब यूज हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से शानदार वीडियो और भी माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक से आती रहेंगी। एंड कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहिए। थैंक यू सो मच।